रूह को देखता है। वो तो कहते हैं रूहानी बाप को रूहानी बच्चे ही पहचानते हैं। हाँ, तो तुम पढ़ते हो, जो फिर तुम भी ऊपर में जाओ तो उनकी पिछाड़ी दूसरे भी जाएंगे। जैसे कल्प कल्प दूसरे भी जाते हैं, तैसे ही जाएंगे। है? कौन कौन जाएंगे, किसके किसके पीछे जाएंगे? नंबरवार ही जाएंगे ना। 10 ग्रुप है ना, 10 धर्मों के, तो उसमें भी भारतवासी है और पक्के विदेशी भी है। तो जो भारतवासी है वो पहले जाएंगे। जो अपने धर्म के पक्के हैं, द्वैतवादी, द्वापर युग से ही आते हैं, जन्म लेकर के सुख दुख का पाठ बजाते हैं, वो आए भी थे बाद में, तो जाएंगे भी बाद में। तो बताया कि तुम पहले जाते हो ऊंची स्टेज में। कौन सी ऊंची स्टेज? जो बाप का घर है उस घर में तुम भी जाते हो नंबरवार। बाप का घर कौन सा है? कहते हैं बाप का घर है परम धाम। है? धाम माने घर, परम माने बड़े से बड़ा घर। तो तुम बच्चों का घर और दुनिया वालों का घर, कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ, तुम बच्चों का घर है। जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो बाप का घर हो गया। तो बाप रूह है, तो रूहानी स्टेज में टिकने वाले जो बच्चे हैं उनका घर भी वही। तो बोला तुम बच्चों को प्रेफरेंस है, तुम्हारा घर भी वही, तुम्हारा बाप भी वही है, और क्या, तुम्हारी नई दुनिया भी, वर्षा भी वही। तो बाप को याद करो, घर को याद करो, वर्षे को याद करो, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया। नहीं तो दुनिया वालों के लिए बाप तो ठीक है? बाप, कोई कहे कि हमारा निराकार बाप है, कोई कहे हमारा साकार बाप है। ऐसे है नहीं। जो निराकार है वही साकार, जो साकार है वही निराकार है। तो बाप तो सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही है, लेकिन जो वर्षा है उसमें नंबरवार है तो पुरुषार्थ अनुसार। तो जिन जिन का जैसा जैसा पुरुषार्थ है उसी नंबर पर जाएंगे। पहले सूर्यवंशी जाएंगे, फिर चंद्रवंशी जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये तो स्वर्ग में जाएंगे, जो पक्के होंगे। लेकिन बाकी नीचे तो सबको उतरना है ना। है? कोई बीच में से वापस चला जाएगा? नहीं। सब धर्म वालों को इसी सृष्टि में रहना होता है, क्योंकि वापस जाने का रास्ता ही किसी को नहीं मालूम। तो जैसे जाएंगे नंबरवार वैसे आएंगे इस सृष्टि पर नंबरवार। तो उस बात का हम ख्यालात क्यों करें? ये बात तुम अपन ही करेंगे ना, बात खास क्या कि हम पहले जाएंगे। अच्छा चलो बच्ची, टोली दो बच्चों को। टोली क्यों बीच में याद आ गई? तुम बच्चे पहले जाएंगे, ऐसे बोल दिया। और सो बाप कहते हैं ये ब्रह्मा मेरे बाजू में बैठता है। तो बाजू में बैठता है और तुम बच्चे, उनको कहा जाता है सामने बैठते हैं। तो कुछ अंतर हुआ या नहीं हुआ? है? उन्हें बाजू में कर दिया। और जिन बच्चों से बात कर रहे हैं वो सामने हो गए, सन्मुख। तो कोई बाजू में हो गए, कोई सन्मुख हो गए, कोई पीछे हो गए। न सन्मुख है न बाजू में है,
पीछे पड़े हुए हैं, पीछे बाद में आएंगे। तो जो आने जाने वाली बात है उसमें कुछ अंतर पड़ेगा, पड़ेगा। जो सन्मुख हैं वो पहले जाएंगे, है। जैसे रामायण में भी कहा, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। माने जीवात्मा जब मेरे सन्मुख आती है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप, अघ माने पाप, नष्ट हो जाते हैं। तो सन्मुख होने की बड़ी बलिहारी है, विमुख होना ये तो बहुत खराब बात हो गई। और कुछ बाजू में बैठे हुए हैं, उनको सन्मुख भी नहीं कहेंगे और विमुख भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। पीछे वालों ने भी कहां पहचाना, लेकिन वो तो पीछे हैं। बाजू वालों का तो नंबर लगेगा ना, सामने वाले से बात कर लेंगे पूरी, तो बाजू वाले से कहेंगे आओ सामने, ऐसे ही कहेंगे ना। तो बताया बाबा को ये बातें कुछ समझ में नहीं है। अच्छा चलो बच्चे टोली दो, चलो भाई।